हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, सिक्के हैं 1 रुपये के। लिख लेते हैं 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के। ठीक, 25 पैसे के सिक्के हैं। किस अनुपात में है? यहाँ पर अनुपात भी दे रखा है, 1:4 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल 840 रुपये हैं, बैग में कितने रुपए हैं? 840 रुपये हैं बैग में। क्या है? रुपए। ठीक, रुपए याद रखिएगा। 840 रुपये हैं तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या मैंने आपको बहुत बारी बताया है, जब आपको रुपए में दिया गया है तो इनको भी रुपए में कन्वर्ट करिए। क्लियर? अब देखिए, यहाँ पर 1 रुपये का 1 अनुपात है तो कितने रुपए हो गए? 1 रुपया हो गया। भाई 50 पैसे का 4 अनुपात है तो 50 पैसे के 4 सिक्के लगेंगे तो कितने रुपए बनेंगे? 2 रुपये बनेंगे। 25 पैसे का 4 अनुपात है, भाई 25 पैसे के 4 सिक्के बनेंगे तो कितने रुपया बनेगा? 1 रुपया। आप अच्छे से जानते हैं कि 50 पैसे के अगर आपके पास 4 सिक्के हों तो 2 रुपया बनेगा, 25 पैसे के अगर 4 सिक्के हों तो 1 रुपया बनेगा, और 1 रुपये का अगर 1 सिक्का हो तो 1 रुपया बनेगा। तो ये रुपए में था, हमने इन सबको भी रुपए में बना लिया। तो जोड़ लीजिए, 1 और 2 3 और 1 4। तो इस रुपए के योग में इस रुपए के योग से डिवाइड कर दीजिए। तो मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा 84 में। कितनी बार जाएगा? 4 दूने का 8, 4 एकम 4 और 1 ही 0, 210 रुपया निकल के आया। क्या पे कह रहा है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे का अनुपात कितना है? 4 है, तो 210 का मल्टीप्लाई 4 से कर दीजिए। 21 चौके कितना? 84 और 1 ही 0, 840। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 840 है। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगर आपसे पूछता 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 210 का मल्टीप्लाई कितने से कर देते? भाई 4 से कर देते। तो इसका यहाँ पर देखिए 4 है तो 21 चौके यहाँ पर भी कितना? 84 और 1 ही 0, 800। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या अगर पूछेगा तो इसका आंसर भी कितना आएगा दोस्तों? 840 आ जाएगा। अगर 1 रुपये का पूछे तो अनुपात कितना है? 1 है, तो 210 का मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे? भाई 1 से कर देंगे। 210 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 21 से कम 21, ठीक है, और 1 ही 0 मतलब 210 आएगा निकल के। सबकी समझ में बात आ गई? तो जो भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप उसे बता देंगे, अब आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, क्लियर बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, 50 पैसे लिख लेते हैं, 50 पैसे, 25 पैसे और कितने? 10 पैसे। इनके सिक्के हैं किस अनुपात में है? 5 9 4, 5 9 और 4 के अनुपात में है। क्लियर इतनी बात? अब यहाँ पर क्या कह रहा है? अनुपात में है जिनका योग 206 है। योग कितना दे रखा है? 206 आपको योग दे रखा है। जब आपके पास योग दे रखा है रुपए का, तो मैंने क्या बताया, आप इनको भी रुपए बनाएंगे। इतनी बात क्लियर है? रुपए बनाएंगे तो 50 पैसे के दोस्तों 5 सिक्के हैं, 50 पैसे के 5 सिक्के हैं। अब कितने पैसे मिलकर के, भाई 50 पैसे के कितने सिक्के मिलकर के 1 रुपया बनाते हैं? 2 सिक्के मिलकर के। भाई 50 पैसे के 2 सिक्के मिलकर के 1 रुपया बनाएंगे। 25 पैसे के कितने सिक्के मिलकर के 1 रुपया बनाते हैं? भाई 25 पैसे के 4 सिक्के मिलकर के 1 रुपया बनाते हैं। और 10 पैसे के कितने सिक्के मिलकर के 1 रुपया बनाते हैं? भाई 10 पैसे के 10 सिक्के मिलाएंगे तब आके 1 रुपया बनेगा। हमें रुपए में कन्वर्ट करना है, ये बात आप जानते हैं। ठीक है, जब हमें रुपए में कन्वर्ट करना है तो रुपए में कन्वर्ट करेंगे। भाई 50 पैसे के 2 सिक्के मिलेंगे तो रुपए में कन्वर्ट होगा, 25 पैसे के 4 सिक्के बनेंगे तो रुपए में कन्वर्ट होगा, और 10 पैसे के 10 सिक्के मिलेंगे तो रुपए में कन्वर्ट होगा। ठीक है, 2 4 10 का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा 20। 2 से 20 को काटो 10 बार में, 10 का मतलब 5 से करो 50। ठीक है, प्लस 4 से काटो 20 को 5 बार में, 5 निन्यानवे का 45, प्लस 10 से काटो 20 को 2 बार में, 2 चौके 8। कितना हो जाएगा ये? 50 और 45 95, 95 में 8 जोड़ेंगे 103, बटे में कितना? 20। ठीक है, सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है हमको।
तो यहाँ पर हमारा योग कितना था 206, और जब मैंने इसको पूरे को सॉल्व किया तो इसका योग कितना है 101, 103/20। तो ये योग दोस्तों 206 के बराबर हो जाएगा। 103/20 कितने के बराबर हो जाएगा 206 के। इसको मैंने सॉल्व किया, इसका योग आया 103/20, तो ये कितने योग के बराबर हो जाएगा 203 के। तो 103 से 206 कितनी बार में कटेगा 2 बार में, और 20 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब प्रश्न में क्या पूछा है उसे देखिए, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है 5 है, तो 40 का मल्टीप्लाई आप कितने से कर देंगे 5 से कर देंगे, 40×5 200 होता है। यह आपका आंसर आ गया 40×5 200, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अंगूर में 33 सही 1/3% पानी है। ठीक है, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना आता है 1/3 आता है। तो 33 सही 1/3% क्या है पानी है, मतलब 1/3 पानी है। अब देखिए हमारे पास ये एक अंगूर है, इस अंगूर में क्या है 1/3 पानी है, तो मैं इस अंगूर में से पानी को घटा दूंगा, भाई सूखा अंगूर बचेगा जिसे हम किशमिश कहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस एक अंगूर में से जो पानी की मात्रा है 1/3 उसे घटा देता हूं, तो कितना बचेगा 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएगा 2/3 बचा। ये हमारे पास अब पानी निकलने के बाद अंगूर बचा है 2/3। ठीक है, क्या बचा है दोस्तों हमारे पास ये अंगूर बचा है कितना 2/3 ये अंगूर बचा है। अब आगे जाते हैं, जबकि किशमिश में, किसमें दोस्तों किशमिश में 16 सही 2/3% पानी है। कितना पानी है 16 सही 2/3% पानी है। इसको जब सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/6 आएगी। ठीक है, क्लियर इतनी बात, 1/6 आएगी। तो यहाँ पर देखिए ये एक किशमिश है, ठीक है, इसमें कितना पानी था इतना पानी था, मतलब 1/6 पानी। तो मैं इसमें से पानी की मात्रा को घटा दूंगा, तो 6 कम 6, 6 में से 1 जाएगा 5/6 बचेगा आपके पास। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास अंगूर कितना बचा 2/3, और किशमिश, भाई किशमिश कितना बचा हमारे पास 5/6 हमारे पास किशमिश बचा। ठीक है, अब 3 से 6 को कटाऊंगा, ये 2 बार में कटेगा। ए के को इधर लाऊंगा तो ए के बटे में के हो जाएगा, बराबर इधर कितना बचा 5। मैं 2 को इधर ले जाऊंगा तो बटे में आएगा, तो यहाँ पर 2 पहले से है, 2 इधर आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो अंगूर की मात्रा 5, किशमिश की मात्रा 4। अब देखिए प्रश्न में क्या था, 180 किलो किशमिश, किशमिश कितने हैं 180 किलो, और यहाँ पर किशमिश कितने हैं 4, तो 4 बराबर कितने के 180 किलो के। भाई 4 बराबर 180 है, कितने गुना पर है, भाई 4 से 180 हो रहा है, कितने गुना पर है 4 से इसमें डिवाइड दे दीजिए, भाई 4 चौके 16, 2 बचेगा 20, 4 पंजे 20, 45 गुना पर है। जब किशमिश 45 गुना पर है तो अंगूर भी दोस्तों क्या होगा 45 गुना पर होगा। ठीक है, तो 5 पच्चे 25 का 5, कैरी का 2, 5 चौके 20, कैरी का 2 22, तो 225 केजी क्या होंगे अंगूर। तो कितने अंगूर, कितने केजी अंगूरों की आवश्यकता होगी 225 केजी अंगूरों की आवश्यकता होगी। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में अच्छे से प्रश्न आ गया। इन प्रश्नों की 1 से 2 बार प्रैक्टिस आपको जरूर करनी होगी, तभी आपका माइंडसेट अच्छा होगा इन प्रश्नों के लिए। क्लियर हुई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ताजे फलों में 80% पानी है और सूखे फल में 15% पानी है। दोस्तों देखिए जो ताज़े फल हैं उसमें पानी कितना है 80%। तो देखिए कोई भी मात्रा हो अपने आप में 100% होती है। अब यहाँ पर ताज़े फल में 80% पानी है, तो 80% को आप निकाल देंगे, पानी की मात्रा को निकाल देंगे, तो फ्रूट बचेगा कितना 20%, और परसेंट का मतलब बटे में 100। भाई 80% पानी है ताज़े फल में। अब ताज़े फल में से क्या करेंगे, जो पानी की मात्रा है 80% उसे निकाल देंगे, तो फल कितना बचेगा 20%। परसेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों बटे में 100। यहाँ पर क्या कह रहा है सूखे फल, सूखे फल का मतलब क्या है ड्राई फ्रूट। सूखे फल में क्या है दोस्तों 15% पानी है, तो 15% पानी की मात्रा को निकाल देंगे तो फ्रूट कितना बचेगा 85%, और परसेंट का मतलब बटे में 100। 100 से 100 कट जाएगा, 5 से कटाऊंगा इसे 4 बार में, 5 से कटेगा ये 17 बार में। अब ये फ्रूट रहेगा, डी को बराबर के इधर लाऊंगा, एफ के बटे में डी बराबर इधर कितना 17।
4 को इधर लेके जाऊंगा तो 17 के बटे में 4, तो ताज़े फल कितना 7 और ड्राई फ्रूट सूखे फल मतलब कितना 4। क्या कह रहा है प्रश्न में 255 किलो ताजे फल, तो ताजे फल यहाँ पर कितना है 17 और यहाँ पर कितना है 255। यहाँ पर 17 ताजे फल, यहाँ पर 255, तो 17 बराबर 255, तो 17 बराबर 255 कितने गुना पर है 17 से 255 में डिवाइड दे दीजिए भाई। 17 एकम 17, ठीक है, 17 एकम 17 कटेगा 5 बचेगा 8, 8 में 5 जोड़ेंगे 85, 17 पंजे 85, तो 17 से 255 हो रहा है कितने गुना पर 15 गुना पर। भाई ताजे फल जब 15 गुना है तो सूखे फल भी कितने गुना होंगे 15 गुना, तो 15 चौकी कितना 60। आपसे कह रहा था कि 255 किलो ताजे फलों से कितने किलो के सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं, तो 255 ताजे किलो फल से 60 किलो सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं, 60 किलो। बी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर, और सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ए और बी की आय 3:2 के अनुपात में है। ए और बी की जो आय है वो क्या है दोस्तों 3:2 के अनुपात है, मतलब ए कितना कमाता है 3 और बी कितना कमाता है 2, ठीक है। उनके व्यय का अनुपात, व्यय मतलब खर्च, उनके व्यय का अनुपात दे रखा है यहाँ पर 2:1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए आपका 3 रुपये कमाता है, 2 रुपये खर्च कर देता है, 3 में से 2 खर्च कर दिया, कितने की बचत कर रहा है 1 रुपये की। बी आपका 2 कमाता है, 1 खर्च कर देता है, 2 में से 1 खर्च कर देता है, ये भी कितने की बचत कर रहा है 1 की। ए आपका 1 की बचत कर रहा है, बी भी 1 की बचत कर रहा है, दोनों की बचत क्या है बराबर। और यहाँ पर प्रत्येक क्या करता है 1500 रुपये की बचत। भाई ये अनुपात में कितने की बचत कर रहे हैं 1 की, और रुपए में कितनी कर रहे हैं 1500 की, तो 1 बराबर 1500 की हो जाएगा। क्या कह रहा है ए की आय ज्ञात कीजिए। ए की आय कितनी है 3 है, 1 बराबर 1500, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा आप सीधा सीधा बता देंगे 3 बराबर 4500। 4500 किस ऑप्शन में है बी ऑप्शन में है, ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा सही आंसर। क्लियर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। भाई देखिए खर्च और बचत का अनुपात कितना है 26:3, ठीक है। और इनकी आय दे रखी है, मासिक आय कितनी दे रखी है 14,500। आय दे रखी है 14,500 की, क्या है दोस्तों ये आपकी आय दे रखी है। अब यहाँ पर देखिए ये खर्च और बचत किसके बराबर होता है आय के बराबर ही तो होता है। जब आप कमाएंगे तभी तो उसमें से खर्च करेंगे और बचत करेंगे। क्लियर। तो खर्च और बचत दोनों किसने के बराबर होता है आय के बराबर होता है। अगर आप खर्च और बचत दोनों को जोड़ देंगे तो ये आय के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो 26 और 3 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, ये आपका आय के बराबर होगा। आपने 29 रुपये कमाए, उसमें से 26 खर्च किए और बचत की 3 की, तो आय कितनी होगी 29 की। यहाँ पर आय कितनी है 14,500, यहाँ पर आय कितनी है 29, तो इस आय से इस आय में डिवाइड कर दो। 19 25 145 होता है और 20 मतलब 500। मासिक बचत कितनी है ये कह रहा है दोस्तों आपसे, तो यहाँ पर 500 है, बचत पूछ रहा है कितनी है, बचत 3 की है, तो 500 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे कितना हो जाएगा 1500। ये आपका आंसर आ गया 1500। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ए और बी की मासिक आय 6,000 रुपये तथा 8,000 रुपये है। ए और बी की मासिक आय 6,000 रुपये और 8,000 रुपये है। यदि उनके खर्च 70% तथा 80% हो। भाई ए कमाता कितना है 6,000 रुपये और खर्च कितना है इसका 70%, तो जो भी वो कमाता है वो अपने आप में 100% है, ठीक है। और 70% खर्च कर देता है, इसका मतलब 30% बचाता है। और बचत का अनुपात पूछ रहा है, तो ये 6,000 में से कितना बचा रहा है 30%, तो आप सीधा सीधा 6,000 का 30% निकाल लेंगे, आपको ये पता चल जाएगा कितना वो बचा रहा है। 0 से 0 गया, 0 से 0 6 त्रिक का 18, 2 0 मतलब 1800। तो इसकी बचत कितनी है दोस्तों 1800 की है। ये कितना खर्च कर रहा है दोस्तों, ये 80% खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब 80% कर रहा है, तो बचत कितनी है 20% इसकी बचत होगी। भाई 100% इसकी इनकम है, 80% खर्च कर रहा है तो 20% की बचत,
तो 8,000 का 20% निकाल लीजिए, परसेंट का मतलब बट्टे में 100, 0 से 0 गया, 0 से 0, 8 दूनी का 16 और 2 0 मतलब 1600। तो इसकी बचत कितनी है दोस्तों? 1600। और दोनों की बचत का अनुपात पूछ रहा है, दोनों की बचत आपने निकाल ली, इनका अनुपात पूछ रहा है। तो 2 0 से 2 0 कट गए, 2 से कटेगा ये 9 बार में, 2 से कटेगा ये 8 बार में, 9:8 इनकी बचत का अनुपात हो गया। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।